आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8.4 के 6 नंबर में, जिसमें क्या दिया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। तो हम लोग को प्रूव करना है ये जो दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है, ठीक, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, रूट है तो रूट लगा दिए। अब देखिए, अब अगर हम इसका परिमेयकरण कर लें, इसका परिमेयकरण करते हैं, ठीक। देखिए परिमेयकरण क्या होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस और साइन का ए बटा नीचे में भी 1 प्लस साइन का ए। हम लोग परिमेयकरण में क्या करते हैं, नीचे में जो दिया हुआ रहता है उसका क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस और साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या देखिए, इसको अगर हम लोग मान लें a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए और साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, और रूट है तो रूट लगा देंगे, ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और इसका अगर हम लोग क्या कर दें, देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं, चलिए इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, सर्व समीकरण में हम लोग पढ़े हैं ना ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ए, ठीक, रूट है तो रूट लगा देंगे। अब देखिए, अब अगर हम रूट हटाएं, ठीक, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं। इसको दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 बटा कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन ए। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, सेक ए प्लस टेन ए, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। 6 नंबर कंप्लीट। 7 नंबर क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी साइन है यहाँ पे भी साइन है, तो साइन को हम लोग क्या कर लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे 1। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं साइन थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, और इन दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे हम, अगर आपस में कटा देते हैं तो हमारा निकल जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस 2, और हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग कॉस साइन स्क्वायर थीटा को। और नीचे जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग कर लेते हैं साइन थीटा, 1 है तो 1 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 माइनस 2, और यहाँ पे माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ देखिए 1 माइनस 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 1 बचेगा। तो पहले हम लोग प्लस वाले को लिख लेते हैं, साइन थीटा, तो पहले प्लस वाला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों में कितना हो जाएगा, माइनस के 1 बटा कॉस थीटा, और ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये दोनों आपस में कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो गया हमारा कितना, टेन थीटा। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक। 7 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट। 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस कॉफेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉफ ए प्लस फेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एलएचएस बराबर आरएचएस हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में अगर इसको लिख दें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 ए की जगह पे कितना साइन ए
और इसकी जगह पे कॉफेक ए। ठीक, यहाँ पे नहीं हटेगा तो नीचे कर देते हैं इसका प्लस। देखिए ये भी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी उसी रूप में तोड़ते हैं। तो ए का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, कॉफ ए प्लस सेक ए। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है, और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर भी 1 होता है। तो इसको अगर हम लोग कर लें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे हमारा कितना है, देखिए इन दोनों का वैल्यू 1 हो गया। तो हम लोग लिख लेंगे 1 के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, और प्लस सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस का 2। अब अगर हम लोग इनको आपस में जोड़ लें, 1 1 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया आपका प्रूव्ड। 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉसेक ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। और यहाँ पे देखिए हिंट्स में हम लोग को दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब बोल रहा है कि लेफ्ट एलएचएस को और आरएचएस को दोनों को अलग अलग हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस है ना, तो एलएचएस से लिख लेंगे LHS। एलएचएस हमारा क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इंटू में। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए है तो साइन ए रहने देते हैं। देखिए हम लोग को करना क्या होता है, जो भी हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं साइन और कॉस के रूप में हम लोग परिवर्तित करते हैं। तो ये हमारा साइन के रूप में था तो साइन के रूप में छोड़ दिए। ये देखिए सेक ए है, सेक ए को हम लोग क्या करेंगे कॉस, वो साइन या कॉस के रूप में तोड़ लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 1/कॉस ए माइनस कॉस ए है तो कॉस ए रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे साइन है तो 1 माइनस, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से साइन ए को गुना करेंगे और साइन ए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसको कर देते हैं कॉस ए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए है तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। ठीक, अब देखिए साइन ए से साइन ए कट गया। ठीक, एक साइन ए से एक साइन ए कट गया और एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया कॉस ए इंटू साइन ए, ये ना बच गया कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो गया हमारा। ठीक, और ये एलएचएस आ गया हमारा। अब हम लोग अगर आरएचएस कर लेते हैं, आरएचएस हमारा क्या दिया हुआ है 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 ए को हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉट ए को हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए और बटा में साइन ए। ठीक, अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैन बटा है तो मैन बटा दे देते हैं, ऊपर में 1 है तो 1। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, कॉस ए से कॉस ए तो साइन ए बच गया और साइन ए से इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे साइन ए है तो कॉस ए बच गया और कॉस ए से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए
अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1/1 और यहाँ पे क्या हो गया, कॉफ ए इंटू साइन ए हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 है और इसको अगर ऊपर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉफ ए इंटू साइन ए बटा में 1 ये हो जाएगा। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉफ ए इंटू साइन ए ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमारा क्या आ गया, LHS भी हमारा आ गया कॉस ए इंटू साइन ए और RHS भी आ गया हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नंबर में देखिए क्या है, उसमें क्या दिया रहता था, LHS और RHS दिया हुआ रहता था और इसमें क्या है हमारा 3 को दिया हुआ है। जैसे ये हो गया, इसको मान लेते हैं पहला पक्ष, इसको दूसरा पक्ष और इसको तीसरा पक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पक्ष को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे पहला पक्ष, ठीक। तो पहला पक्ष हमारा क्या दिया हुआ है, 1 + 10 स्क्वायर ए लिख लेते हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए यही दिया है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 10 को हम लोग को किस में बदलना है, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए और बटा यहाँ पे भी 1 है तो 1 + कॉट स्क्वायर ए को हम लोग साइन और कॉस के किस फॉर्म में बदल सकते हैं, तो कॉफ ए बटा साइन ए होता है ना हमारा, कॉट बराबर कॉस ए और साइन ए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, क्या कि कॉट स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1, अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, इसका मतलब LCM ले लेते हैं। तो LCM लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और ये हो गया आपका मेन बटा, ठीक। और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये दोनों का LCM हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इसका गुना इससे करते हैं और इसका गुना इससे करते हैं। तो गुना करने पे क्या हो जाएगा, 1 बटा, देखिए 1 बटा, सबसे पहले से छोड़िए, इसको ऐसे गुना करने से पहले क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा, 1 होता है बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक, बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कर दीजिए इसको, अच्छा एक स्टेप और कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो इससे इसका गुना हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया हमारा। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए। पहला पक्ष हमारा क्या आ गया, 10 स्क्वायर ए। अब दूसरा पक्ष देखिए, दूसरा पक्ष को अगर हम लोग ले लें दूसरा पक्ष से, तो दूसरा पक्ष क्या बोल रहा है, 1 - 10 ए का होल स्क्वायर अब बटा 1 - कॉट ए का, सॉरी दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो दोनों का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए और बटा में कॉफ ए और बटे 1 - कॉट को हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉट को हम लोग लिख लेंगे कॉस ए और बटा में साइन ए, दोनों पे होल स्क्वायर है तो दोनों पे होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर। देखिए दोनों का LCM ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉफ ए और यहाँ पे हो जाएगा इसका साइन ए, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका LCM हो गया साइन ए, इसका LCM हो गया कॉफ ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉफ ए माइनस साइन ए, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस कॉफ ए, ठीक। यहाँ तक है कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसको गुना कर लें, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, इसको ऐसे कर लेते हैं, कॉफ ए माइनस साइन ए बटा कॉफ ए इंटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉफ ए और होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
दूसरा पेज ले लेते हैं, एक पेज में नहीं आ रहा है। देखिए ये हो गया हमारा। अब इसको अगर हम लोग कर लें, इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉफ ए इंटू साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक, इंटू कॉफ ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको लिख लेते हैं हम लोग साइन ए और माइनस कॉफ ए का होल स्क्वायर। इसको क्या किया, देखिए समझिए, इसको हम लोग क्या किए, तो देखिए ये क्या हो गया, ए माइनस बी, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया हमारा, अगर साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग लिखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं, इस पेज का काम हो गया ना, तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, देखिए साइन ए माइनस कॉस ए है, तो इसको चलिए ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू इंटू कॉफ ए, दोनों से में से दोनों कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो देखिए हमारा पहला पक्ष क्या निकला था, पहला पक्ष हमारा क्या निकला था, देखिए पहला पक्ष हमारा क्या निकला था, टेन स्क्वायर ए, और दूसरा पक्ष भी हमारा क्या निकल गया, टेन स्क्वायर ए, और तीसरा पक्ष हमारा क्या है, टेन स्क्वायर ए है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष, प्रूव्ड, कंप्लीट। 8.4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।